फिर एक्चुअली माने उसको तैयार नहीं हुई तो उसकी माँ असल माँ नहीं तैयार हुई। सो दैट विजडम ऑफ द मीडिएटर होना चाहिए। सो कॉम्पिटेंस, अगर हम मीडिएशन को एक मंदिर समान समझते हैं, सो द बेस हैज टू बी द competence of the mediators, the faith of the mediator, the faith the parties repose, उसके स्तंभ जो है उसका the wisdom the parties that they repose on the mediator, उसका जो कवर होता है, जो मंदिर का जो ऊपर का गुंबज होता है, that is the confidentiality, and ऊपर the faith, the flag of faith। हम लोग मीडिएशन को भी कंसिडर, देखिए 2008 में मैंने मीडिएशन की पहली बार उससे मैंने सरोकार रखा, एंड दैट वाज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि मीडिएशन वंस यू नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो ये कई बार इसको लगता है कि व्हाट आर वी डीलिंग विद इट्स, आई मीन स्टैटिस्टिकली हम लोग ऑर्डर्स बहुत सारे करते हैं, लेकिन उस ऑर्डर से पक्षकारों को क्या दे रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल हैव वन विनर एंड वन लूजर, एंड देन हम कभी भी उसको समझौता नहीं कहते, समझौता गमों से करते हैं राइट्स से नहीं करते, और राइट्स में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। इसीलिए वी ऑलवेज डिटरमिन कि उनका इंटरेस्ट क्या है। आपको याद है ना, कृष्ण भगवान को जब तौलने के लिए पहुंचे थे, तो नारद जी का संवाद हुआ था कृष्ण भगवान की पत्नियों से, और उनकी दो रुक्मणी एंड सत्यभामा। तो सत्यभामा से जितना ज्वेलरी है, उन्होंने क्या कहा, नारद जी ने कहा कि जस्ट गिव में, हमें एक ही चीज चाहिए, कृष्ण दे दो। फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था, सत्यभामा ने पूरा ज्वेलरी रख दिया, फिर भी वो पलरा ऊपर का ऊपर। फिर रुक्मणी ने क्या रखा, एक तुलसी। उसका नेगोशिएशन देखो, क्या इंटरेस्ट था, व्हाट इज द वैल्यू जो इन्वेस्ट हुआ था उसमें। These are all stories, माने ये ऐसा you know, हम उसको क्रिएटिव वैल्यू अगर देखें तो जैसे आप लोग सब नेगोशिएटर्स भी हो, व्हेन यू आर इन अ मीडिएशन, आप खुद नेगोशिएशन नहीं करते हो, लेकिन आप पार्टीज को फैसिलिटेट करते हो नेगोशिएट करने में, और आप तब कर सकते हो व्हेन यू नो द स्टाइल। वो कहानी मैं अभी 2 मिनट में बताती हूँ। ओके, अभी जरा देखो स्टाइल जो होते हैं, जो लोग आते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को डील करने में। पंचतंत्र की कहानियां सबने पढ़ी होंगी ना कभी। तो पहले वाला जीव क्या है, उसका स्टाइल क्या होता है, स्लो एंड स्टडी। ओके, और डर की वजह से अपने सारे अंदर कर लेता है, वो अंदर कर लेता है, डजंट ही से अवॉइडेंस स्ट्रेटजी होता है। आपके पास जब आते हैं ना पक्षकार, तो ये हम लोग तो वी आर डीलिंग विद यू नो लाइफलेस पेपर्स। वकील साहब ने बहस किया, इनके पास एन ऑर्डर। पक्षकार तो नॉर्मली हमसे रूबरू होता ही नहीं है। अगर एडवोकेट है, वी आल्सो टेल देम कि देखो वकील साहब है, हम आपको मेरे आइदर ऑफ यू डिसाइड। ऑफ कोर्स पक्षकार होता है तो उसको भी सुन लेते हैं, बट इट्स अल्टीमेटली द एडवोकेट हु इज स्पीकिंग एंड वी सी द लॉ एंड द फैक्ट्स, बस। नाउ अगर द पार्टी मीडिएटर में मीडिएशन में बैठा, एक इज ऑफ द कछुआ मेंटालिटी, द अदर इज ऑफ द भालू। आ जाओ जी, आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ। कभी आप बस की सीट में बैठे हो तो आपके किनारे कोई कहता है थोड़ी सी जगह दे दो, और दूसरे वाला बैठ गया, बस चलते चलते पता लगे इफ यू आर टू अकोमोडेटिव तो आपको धीरे से सीट से बाहर ही होने लगते हो, वो पूरा पसर जाता है। दैट्स द रिजल्ट ऑफ अ गुड अकोमोडेशन। और शार्क वाला स्टाइल क्या है, मेरा तौर तरीका, माय वे या हाईवे, नहीं तो आउट। लोमड़ी, कुछ तो मिलेगा, हर समझौते से कुछ तो मिलेगा। ओके, उल्लू को हम लोग जरूर कई बार गालियों में उपयोग करते हैं, बट व्हाई इज द आउल कंसीडर्स द वाइजेस्ट एनिमल। सबसे होशियार उसको क्यों समझते हैं? व्हाई, टेल मी। नेमा जी नोज, because he is a great observer. उसको प्रकृति से जोड़ो भाई, उसमें उल्लू में कोई एक खास गुण है, बताओ। आपने कभी देखा बिजली के खंबे में अगर उल्लू बैठा है, आप यहाँ से आ रहे हो तो देखो उल्लू आपकी तरफ देख रहा है। You pass the under that and you go there, फिर भी देख रहे उल्लू देख रहा है। Why? Eyes ही घूमती है। बट 360 डिग्री कोण पर उसका गर्दन घूमने का है क्षमता।
पार्टीज जब आते हैं, पक्षकार जब किसी आपके पास आते हैं, यू मस्ट नो द स्टाइल ऑफ द पार्टी, क्योंकि अगर स्टाइल मालूम है यू विल बी एबल टू हेल्प हिम। एक बहुत एकॉमोडेटिव पक्षकार अगर होता है तो कई बार क्या होता है, यू डोंट गेट द बेस्ट रिजल्ट। एक आइलैंड में मान लीजिए मेरे हाफ पर सिर्फ एप्पल उगते हैं और प्रतिभा के हाफ पर सिर्फ संतरे उगते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, एप्पल से कुछ एलर्जी टाइप की, आई कांट डाइजेस्ट एप्पल्स। ये मैंने पहली बार में बता दिया थी को आई कांट डाइजेस्ट एप्पल्स, एंड प्रतिभा केम टू नो कि भाई एप्पल्स इनको डाइजेस्ट नहीं होते, तो मैं तो ऑरेंज तो है ही मेरे, एप्पल भी मैं रख लेती हूँ। तो किस स्टेज पर कितना डिस्क्लोजर करना है ये भी आपको लीड करना पड़ेगा पार्टी को। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप सिंपली सिंगल सेशन में हासिल करेंगे, ये गोपनीय बात है। अदरवाइज इन अ फेयर एक्सचेंज क्या होता, एप्पल्स फॉर ऑरेंजेस इस तरह से होता कुछ छोटा मोटा, अदरवाइज पता लगे पूरे उसमें सारे ऑरेंजेस एंड एप्पल सब कुछ, एंड आई जस्ट गेट मे बी वन सांकेतिक रूप से इतने एप्पल्स के लिए मुझे एक ऑरेंज दे, तुमको कितना खाना है। ओके, सो स्टेजेस ऑफ मीडिएशन देखिए, इंट्रोडक्शन, जॉइंट सेशन, सिंगल सेशन एंड एग्रीमेंट। ये जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, दिस इज द कैप्सूल ऑफ 40 आवर्स। तो आई विल जस्ट बी गोइंग ऑन द, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर ट्रेन्ड ऑलरेडी, और कभी भी इफ वी नीड टू विजिट एनी पार्ट ऑफ दिस, सेशंस कैसे चलने हैं, तो वी कैन टेक इट अप कभी भी। ओके, इंट्रोडक्शन स्टेज में हम क्या क्या बताते हैं, व्हाट इज इट, एनी ट्रेंड मीडिएटर क्या क्या बताएंगे, चतुर्वेदी जी? इंट्रोडक्शन होता तब क्या बताते हैं? उनको ये समझाते हैं कि जो लिटिगेशन में आप जब इसमें डीआरएस में आप रहोगे तो ये इट कंज्यूम टाइम एज वेल एज द मनी एंड एनर्जी, तो दिस इज द लेटेस्ट वे कि एमिकेबली दोनों की कंसेंट से इसको रिजॉल्व किया जाए, और उनकी प्रायोरिटी ले लेते हैं कि आपका क्या डिमांड है या किस तरह का। फिर अदर दूसरी पार्टी को भी जस्ट इंट्रोड्यूस, जस्ट इन्फॉर्म कि दिस इज द बेसिक थिंग्स, आर यू एग्री, या ही इज गिविंग सम हिज ओन आइडिया कि जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाए। तो नाउ दिस वे द बोथ पार्टीज कम टू इंट्रोडक्शन में हम अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि